की बात इस कार्यक्रम में मैं आया हूँ। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष जब ये कोरोना का समय चल रहा था, प्रोक्योरमेंट भी इसी अप्रैल मास में चली थी, तो लगातार हमने लगभग 3 महीने हर सप्ताह 1 बार 2 बार ये बातचीत हम करते थे। समय ऐसा आया कि सारी चीज़ें ठीक होती नज़र आई। कोरोना विशेष तौर पर फरवरी के महीने तक ऐसा लगता था कि भी कोरोना काल समाप्त हो रहा है, लेकिन अचानक मार्च के महीने में ही फिर से इसने ऊपर उठना शुरू कर दिया। पिछले वर्ष भी ये मार्च में प्रारंभ हुआ था, इस वर्ष भी मार्च के बाद इसने फिर से दूसरा एक प्रकार से जो इसकी बारी है वो शुरू हो गई, सेकंड वेव ऑफ कोरोना जिसको मैं कहूँगा। लेकिन जो अजीब बात है कि जो पहली वेव थी वो लगातार मार्च से लेकर के और अक्टूबर तक, सितंबर तक इसी प्रकार से यानी आगे बढ़ते बढ़ते वो प्रतिदिन जो केसेस थे वो हमारे बढ़ते हुए मैक्सिमम 3100 केस एक दिन में गए थे। लेकिन इस बार ये एक तेजी से बढ़ते हुए पिछले 1.5 महीने में ही यानी कल की जो संख्या है 5858 ये केस पहुंच गए, यानी पहले से भी लगभग दुगना लेवल पर ये पहुंचे हैं। एक चिंता हुई है और उस चिंता के कारण से सारा देश, बहुत से प्रांत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हरियाणा भी पीछे नहीं रह पाया है। हमारा पड़ोस का प्रदेश चाहे पंजाब हो, चाहे चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, सभी इस तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। इस बार अंतर थोड़ा ये है कि पिछली बार शुरुआत हुई थी, दिल्ली और आसपास के जिले वो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस बार जीटी रोड के जिले जिसमें चंडीगढ़ के साथ लगते पंचकुला है, अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, यमुनानगर है, करनाल है, ये जिले कंपैरेटिवली आगे बढ़े हैं। और साथ ही दिल्ली के साथ लगते जिले गुरुग्राम और फरीदाबाद, इन्होंने भी अपनी संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है। हालांकि बाकी प्रांतों की तुलना में हमारा रिकवरी रेट, जो एक समय तो ऐसा था कि 98% 98% तक रिकवरी रेट हो गया था, लेकिन अभी घट करके 90% तक आ गया है। बहुत प्रदेश हमारे से पीछे हैं, लेकिन दूसरे प्रदेशों की तुलना का विषय नहीं है। हम चाहते हैं कि कोरोना हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए, आया है तो जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। तो इसके लिए हमने बहुत सी सावधानियाँ, जैसे पिछले वर्ष बरती थी उसी प्रकार की सावधानियाँ इस बार भी बदलने के लिए हमने कहा है। और आज ही एडवाइजरी जारी की है हमने डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसके अंदर सूचनाएं दी गई हैं कि इस बार हमको ये काम करने हैं, ये काम नहीं करने हैं। पिछली बार चूँकि नया अनुभव था तो उसमें थोड़ा पैनिक ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था, और पैनिक होते हुए लोगों ने अपने व्यवसाय, यानी हालांकि लॉकडाउन के समय हमने अपेक्षा की थी कि सब बाज़ार बंद करें, सभी उद्योग भी बंद होने चाहिए, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ था कि बहुत से मजदूर वो पलायन करके अपने अपने घरों में दूसरे प्रदेशों में जाने लग गए थे। लाखों की संख्या में मजदूर गए, वो वापस भी आए। जब स्थितियां ठीक हुई तो वापस अपना जो उद्योग है, आर्थिक जो सारा चक्र है, वो ठीक अपने लेवल पर आ गया और दोबारा से अपनी गति ने पकड़ा। इस बार हम सावधानी बरत रहे हैं कि उस प्रकार का पैनिक न हो, और पैनिक होने का कारण इसलिए भी नहीं है कि एक अनुभव ऐसा बता रहा है कि कोविड का जो भी मरीज है उसका निश्चित एक क्रम बना है कि वो 14 दिन से और 20 दिन के अंदर अंदर ये समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। अगर कहीं अलग से बीमारियां कुछ होती हैं, वहाँ थोड़ा खतरा ज़्यादा होता है। उसके लिए हमने मेडिकल हेल्प, जितनी भी उसकी चिकित्सीय व्यवस्था है, वो सारी हमने की है। आज भी हमारे अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरी है, आईयूसी बेड्स की व्यवस्था पूरी है, वेंटिलेटर्स भी पर्याप्त मात्रा में हैं, कहीं किसी को कोई कमी नहीं आएगी। हमारे अस्पताल सब सुसज्जित हैं, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जैसे पिछली बार अलर्ट था, पिछली बार भी हमने जो उनको निवेदन किया था तो खुल करके जैसे कोरोना वॉरियर्स के रूप में वो काम में आए थे, उसी प्रकार इस बार भी वो कर रहे हैं। आगे नया यानी व्यक्तियों को कोरोना ना फैले, इसके लिए और जो कई आयाम हैं वो भी हम सब कर रहे हैं। जैसे टेस्टिंग है, टेस्टिंग अभी भी 30,000 से ऊपर ये प्रतिदिन होती है, और टेस्ट होने के बाद जो व्यक्ति यानी कोरोना से प्रभावित होते हैं, पॉजिटिव निकलते हैं, फिर उसके बाद उनकी ट्रैकिंग होती है
और ट्रेसिंग होती है कि उनके साथ कौन कौन व्यक्ति पिछले 2 दिन में या 3 दिन में संबंध में आए हैं। लगभग 20 से 30 व्यक्ति हर व्यक्ति के संपर्क में पिछले 2 या 3 दिन में आते हैं। उन सबको भी हम उनकी टेस्टिंग करते हैं, ट्रेस करते हैं, ट्रैक करते हैं और फिर बाद में अगर उनको भी किसी को कोरोना होता पाया जाता है तो उनको ट्रीटमेंट की ओर भी ले जाया जाता है। तो ऐसे ये 4 जो स्टेप्स हैं ये सब हम करते हैं, जिसमें टेस्टिंग है, ट्रैकिंग है, ट्रेसिंग है और ट्रीटमेंट है। तो इस आधार पर हम कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज भी 30,000 से ऊपर लोग प्रतिदिन ये टेस्ट हो रहे हैं और वैसे तो टेस्टिंग जितनी ज़्यादा हम करेंगे हो सकता है उतने ही कोरोना पीड़ित जो मरीज हैं वो ज़्यादा हमको आए, लेकिन इसकी चिंता नहीं है। हमें चिंता यही है कि अगर कोरोना किसी को पहले तो आना नहीं चाहिए और अगर आया है तो जल्दी से सुरक्षित होकर के, जल्दी से ठीक होकर के, इलाज होकर के वापस अपने घर को लौटे। इस बार के जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं उसमें एक बात और ध्यान में आई है, यदि बहुत ज़्यादा वो सीरियस नहीं है, बहुत ज़्यादा बेचैनी पैदा नहीं कर रहा है, तो हमने ये भी कहा है कि वो सब घरों में ही रहें और घर पर ही रह करके आइसोलेशन ये उनका होना चाहिए। आइसोलेशन की जितनी भी किट्स हैं ये उनको उपलब्ध करा दी जाती हैं कि जिसको जैसी आवश्यकता हो। मास्क है, मास्क के साथ सैनिटाइजर है, दस्ताने हैं और उनको सबको यानी एक प्रकार से घरों में एक प्रकार से उनको जा करके जांच करने के लिए हमारी जो डॉक्टर्स की टीमें हैं वो भी तैयार रहती हैं। घर घर जा करके पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी जा करके उनको चेक करता है, कोई परेशानी आए तो उनको वो एक प्रकार से उनको ठीक करते हैं। टेली परामर्श सुविधा, हर दिन 2 बार उस मरीज को टेलीफोन से भी जानकारी ले ली जाए कि कहीं कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। ऐसी व्यवस्थाएं भी हमने की हैं और यदि कहीं कमी है उसको भी हम और इसको ठीक करने के लिए आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को। जहाँ तक अस्पतालों में चीज़ों की उपलब्धता है उसके अंदर अस्पतालों के चाहे पीपी किट्स हैं, मास्क हैं, सैनिटाइजर है, सैनिटाइजेशन की बॉटल्स लिक्विड की हैं, बिस्तरों की संख्या है, क्लोरोक्विन की गोलियां हैं और विशेष तौर पर जो रेमडेसिविर ये जो गोली है इसकी भी इंजेक्शन की पर्याप्त संख्या हमारे पास है। कहीं किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी दवा है जो बहुत आवश्यक होने पर ही वो मरीज को लगाई जाती है। हमने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी बनाए हैं 3 जिलों का, विशेषकर पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद, जिनका एक अलग से नंबर रखा है। अगर आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, वैसे समाचार पत्रों में दिया भी है, फिर भी उसको नोट करें। 855-889-3911 855-889-3911 ये 3 जिलों के लिए इस नंबर पर हम जो है हेल्प लाइन के नाते इसका उपयोग कर सकते हैं। और अन्य जो जिले हैं उसमें 1075 1075 1075 इस 4 अंकों के नंबर का हम उपयोग कर सकते हैं। अभी जो कोरोना मरीज होते हैं उनके लिए तो ये सब सावधानियां हैं, लेकिन आगे लोगों को कोरोना ना हो इसके लिए भी हमने जो इलाज किए हैं, एक तो वैक्सीनेशन का टीका। हमारे वैज्ञानिकों को इस बात की बधाई है कि दुनिया के जो अग्रणी देश है उसी प्रकार से हमारे वैज्ञानिकों ने ये जो वैक्सीनेशन का टीका इजाद किया है, इसमें हम लोगों ने अपने देश के लोगों को तो टीका लगाना शुरू किया ही है, आसपास के कुछ छोटे देश, क्योंकि हम मानते हैं विश्व का एक बंधुत्व का भाव ये ध्यान में आना चाहिए। आखिर तो ये बीमारी एक वैश्विक महामारी है, कोई केवल एक देश और प्रदेश की नहीं है। तो हमने जहां आवश्यकता थी उनको भी सप्लाई करना शुरू किया, लेकिन अपने भी देश के हर प्रदेश को जितनी आवश्यकता है वो वैक्सीनेशन टीके भेजे जा रहे हैं। अपने प्रदेश में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कई प्रकार के जो ये टीके हैं वो लगाए जाते हैं। प्रतिदिन जितनी भी व्यवस्थाएं की गई हैं उसके अंदर अभी तक 30,50,000 वैक्सीनेशन के टीके ये सब लगाए जा चुके हैं।